आज हमारा टॉपिक होगा हमारे लास्ट क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑटोनॉमस आइटम एंड अकोमोडेटिंग आइटम क्या होता है। तो आइटम की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हैं ट्रांजैक्शन। यहाँ पे भी वही आप यूज कर सकते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ऑटोनॉमस आइटम या ट्रांजैक्शन या अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन या फिर आइटम। तो ऑटोनॉमस आइटम क्या होता है? द ट्रांजेक्शन विच आर अंडरटेकन फॉर प्रॉफिट मोटिव, वो ट्रांजेक्शन जो प्रॉफिट मोटिव के लिए किया गया हो। ओके। अकोमोडेटिंग आइटम क्या होता है? ट्रांजेक्शन द ट्रांजेक्शन विच आर अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट और सरप्लस इन बीओपी। इसका मतलब क्या है कि अगर बीओपी में या तो घाटा आ गया या फिर बीओपी में सरप्लस आ गया, है ना, तो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करके बीओपी को क्या किया जाएगा? इक्वल किया जाएगा। मतलब क्रेडिट साइड और डेबिट साइड क्या किए जाएंगे? बराबर किए जाएंगे। ओके। किसी साइड मान लेते हैं ज़्यादा, किसी साइड ज़्यादा आ गया, है ना, तो वहाँ पे एक ट्रांजेक्शन किया जाएगा अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, ताकि बीओपी बराबर हो जाए, है ना। मैं आपको भी बताऊंगा आगे। और तो हम ये जो कल आपको डाटा बनवाए थे यहाँ पे, है ना, तो ये जितना मैंने ये लिखा है ना ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन क्या होता है, तो ये जो आपको दे रखा है, ये लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जितना आपको ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में ट्रांजेक्शन हो रखा है, वो सारा ट्रांजेक्शन क्या है? ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन है। ठीक है। अगर बीओपी बराबर नहीं आती है ना, अगर बीओपी बैलेंस नहीं आता है, बैलेंस नहीं आता है क्या मतलब है, तो इसको समझिए आप। मान लीजिए करेंट अकाउंट में ये सारा बैलेंस आपको एक्सपोर्ट का दे रखा है, गुड्स का, सर्विसेज का एक्सपोर्ट का दे रखा है, यूनिट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रोड, यहाँ में इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिट ट्रांसफर टू अब्रोड, ये सारा मिला के डाटा आपको दे रखा है। टोटल आया 600 क्रेडिट साइड, टोटल आया 1100 डेबिट साइड। इसको मैंने लिखा ए के नाम से, है ना। ओके। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट में क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, ये डाटा मैंने लिखा हुआ है। बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, लेंडिंग टू अब्रॉड। तो टोटल कितना आया कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड का? 1100। डेबिट साइड में 950। तो टोटल रिसीट जो हमारा हुआ वो कितना हो गया? टोटल रिसीट हमारा हो गया ए प्लस बी करके, वो आया आपका 1700, है ना। तो इधर टोटल जो पेमेंट आपका हुआ है, टोटल पेमेंट आपका हुआ है ए प्लस बी करके कितना? 2050 रुपये। ओके। तो मतलब इसको और इसको जोड़ दिए 2050, इसको और इसको जोड़ दिए तो 1700। ओके। ये सारे वैल्यू आपको दे रखे हैं, है ना। तो टोटल रिसीट इतना आ गया, टोटल पेमेंट इतना आ गया। अब आप देखिए कि बीओपी बैलेंस नहीं है, बराबर नहीं है। बीओपी कौन से सिचुएशन में है? क्रेडिट साइड कम है 1700 और डेबिट साइड ज़्यादा है, मतलब पैसा आया कम है गया ज़्यादा है। क्या लगा हुआ है? डेफिसिट लगा हुआ है। ठीक, डेफिसिट लगा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे? जो भी कर सकते हैं हम क्रेडिट साइड में ही करेंगे। तो इसमें हम क्या करें? प्लस कर दें। कितना? हम कितना प्लस कर दें कि 2050 के बराबर हो जाए, है ना। तो 2050 में से 1700 अगर घटाएंगे तो कितना चाहिए? 350। तो हमें 350 और चाहिए, है ना। 350 हमें और चाहिए। तो ये 350 रुपये हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ओके। तो इधर भी 2050 टोटल पेमेंट और 2050 इधर टोटल रिसिप्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो आपने ओपन किया है 350 से प्लस करके, ये आपने कैसे किया? तो यहाँ पे एक अकाउंट ओपन किया था, इसी जिस अकाउंट को नाम हम देते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ओके, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। इसी अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। तो आपको समझ में आया अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है? बीओपी को बराबर करने के लिए, बीओपी को बराबर करने के लिए हम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन करते हैं। मतलब
ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो हम ओपन करते हैं उसी को हम बोलते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन करना। ओके, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा था। तो अकोमोडेटिंग आइटम क्या होता है? ट्रांजेक्शन विच आर अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट और सरप्लस। हो सकता है इधर ऐसा हो सकता है कि 2050 इधर आता और 1700 इधर आता। हम क्या करते हैं, इधर माइनस करते 350, है ना, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ओपन करके। इस सिचुएशन में क्या आता, सरप्लस में आता, क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाता और डेबिट साइड कम हो जाता, तो सरप्लस में रहते। रिसीट कम किए, पेमेंट ज़्यादा किए, तो माइनस करते। तो ये जो माइनस हो रहा है और ये जो प्लस हो रहा है, ओके, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ओके, तो जो मैंने आपको कल समझाया था यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से इसको भी समझ लीजिए। कह रहा है कि कोई भी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, चेंज इन फॉरेन करेंसी रिजर्व, विड्रावल फ्रॉम द रिजर्व इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड, है ना। पैसा निकालते हैं तो माइनस होना चाहिए था, लेकिन ये क्रेडिट साइड में प्लस कर दिया हुआ है। कैसे? और एडिशन, कोई एडिशन करने का मतलब आपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया, इसका मतलब आपने पैसे निकाले हुए, है ना। ओके, तो जैसे आपको समझ में आता है एडिशन मतलब प्लस होना चाहिए था, लेकिन ये रिकॉर्ड किया है एज ए माइनस, नेगेटिव आइटम रिकॉर्ड किया। यहाँ पे क्या, विड्रॉल मतलब माइनस होना चाहिए था, बट यहाँ पे इनने क्रेडिट मतलब प्लस आइटम एज ए रिकॉर्ड किया हुआ है। थोड़ा आप यहाँ पे देखिए अच्छे से, है ना। तो प्लस हुआ है ना। हमें मान लेता हूँ कि ऑफिशियल जो रिजर्व अकाउंट है वो क्या है, यही जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, वो फॉरेन करेंसी इससे क्या होगा, हमारे देश में बढ़ेगा या तो फिर घटेगा, है ना। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ओके, आप मुझे बताइए कि 2050 इधर पड़ा हुआ है और 1700 इधर पड़ा हुआ है। बीओपी को बराबर करने के लिए प्लस करके हमने 350 यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो ये प्लस करने 350 आपने कहाँ से लेकर आया, है ना। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में क्या दिख रहा होगा, प्लस का साइन दिख रहा होगा। प्लस का साइन दिखने का मतलब क्या है, आपने 350 रुपये वहाँ से निकाले हैं। ये प्लस किए हैं आपने यहाँ पे 350 ताकि बीओपी बराबर हो जाए, मतलब प्लस करके आपने पैसे वहाँ से निकाले हुए हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से। तो फॉरेन करेंसी क्या हो गया होगा, वहाँ से कम हो गया होगा, आपने निकाले हैं प्लस करके वहाँ से, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा था। एनी एडिशन मतलब आपको जो प्लस का साइन दिखता है इसका मतलब क्या है, डेबिट साइड। यहाँ का मतलब क्या किया गया है, पेमेंट किया गया, पैसा निकाला गया है, विड्रॉ किया गया है ना। एडिशन जो आपको साइन दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि पैसा वहाँ से निकाला गया है, डेबिट करके पैसे वहाँ से निकाले गए, डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, पैसा पेमेंट हुआ है, निकाला गया है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से। ओके, और यही यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 2050 इधर रिसिप्ट होता, पेमेंट इधर कम होता, तो आप बीओपी को बराबर करने के लिए यहाँ से माइनस करके 350 निकालते तो इधर 1700 आ जाता और इधर भी 1700 आ जाता। तो ये 350 माइनस करके आपने क्या किया, यहाँ से निकाला हुआ है, निकाल के कहाँ डाला हुआ है पैसा, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में। इससे क्या होगा, फॉरेन करेंसी बढ़ जाएगा। तो ये माइनस दिखने का मतलब यहाँ पे बीओपी को माइनस इसमें यहाँ इसलिए किया गया है ताकि वो अकाउंट बराबर हो जाए, है ना। तो यहाँ पे देखिए यही चीज़ लिखा हुआ था ना, विड्रॉल का मतलब माइनस जो आपको दिख रहा है इसका मतलब क्या है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में पैसा डाला गया है, क्रेडिट, है ना। क्रेडिट साइड पैसा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में डाला गया है ना। माइनस करके वहाँ से निकालने के मतलब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में पैसा डाला गया है। प्लस का मतलब क्या है, पैसा वहाँ से निकाला गया है, इसलिए डेबिट साइड रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से पैसे निकल गए होंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आएगा तो वीडियो आप दोबारा देख लेना। ओके, तो अकोमोडेटिंग जो आइटम होता है वो ट्रांजैक्शन इसलिए किया जाता है ना, ताकि जो बीओपी है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ओके, इफेक्ट ऑन बीओपी, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द बीओपी। इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द बीओपी का मतलब क्या है, बीओपी में चाहे घाटा हो, फायदा हो, नुकसान हो, उससे मतलब नहीं है। जो ट्रांजैक्शन होना है ये सब ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, ये जो आप देख रहे हो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन जो यहाँ से यहाँ तक हुआ है, वो भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना है जितना वो तो होगा, उससे मतलब नहीं बीओपी में घाटा लग रहा है, फायदा लग रहा है। ट्रांजैक्शन तो होते रहेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये सब सारी चीज़ें होती रहेंगी, उससे प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर अंडरटेकन टू मेंटेन द बैलेंस इन द बीओपी अकाउंट। तो ये अकोमोडेट ट्रांजैक्शन इसीलिए किया जाता है ताकि बीओपी अकाउंट को क्या किया जा सके, बैलेंस किया जा सके, बराबर किया जा सके, डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर हो जाए। करंट
करेंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट, कौन से अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन होते हैं ऑटोनोमस आइटम या ट्रांजेक्शन? तो इट टेक्स प्लेस बोथ इन करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। आपने देखा था ऊपर ना, अकोमोडेटिंग आइटम ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये तो कैपिटल अकाउंट भी इसमें आ रहा है और करेंट अकाउंट भी हो रहा है। तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन जो है वो आपका दोनों अकाउंट में होता है, करेंट और कैपिटल अकाउंट। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, इट टेक्स प्लेस ओनली इन कैपिटल अकाउंट, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में होता है अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। आप देख लीजिए, ये जो अकाउंट आपका खुला है यहाँ पे, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है ना, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ओपन होता है, ये कौन से अकाउंट में हो रहा है? कैपिटल अकाउंट में हो रहा है। ओके, तो यही कह रहा है ये। तो इस टेक्स प्लेस ओनली इन कैपिटल अकाउंट। अल्टरनेट नाउ, बिलो द लाइन आइटम एंड सॉरी एबव द लाइन आइटम एंड बिलो द लाइन आइटम। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताया नहीं था, वो चीज़ बता देता हूँ। तो जब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ओपन किया जाता है ना, जो टोटल रिसिप्ट ये लिखा हुआ है और टोटल पेमेंट लिखा हुआ है, इसी के जस्ट नीचे एक लाइन ऐसा खींचा जाता है ना, एक लाइन खींचा जाता है, तब जाके उसके बाद ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ओपन किया जाता है। ओके, टोटल रिसिप्ट टोटल पेमेंट के जस्ट बाद एक लाइन ऐसे ड्रॉ की जाती है, उसके नीचे जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ओपन किया जाता है। तो इसके ऊपर जितने ट्रांजेक्शन है वो एबव द लाइन आइटम है, और इसके नीचे जो ट्रांजेक्शन किया वो बिलो द लाइन आइटम है ना। तो अकोमोडेटिंग ऑटोनॉमस जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो अबव द लाइन आइटम है, और अकोमोडेटिंग जो ट्रांजेक्शन हुआ वो बिलो द लाइन आइटम है। ओके, आई थिंक आपको क्लियर होगा। इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम बीओपी। बीओपी में इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या हुआ? बीओपी में इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि जो बैलेंस बीओपी होता है ना, उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम बीओपी बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम बीओपी का मतलब बैलेंस्ड बीओपी है ना। बैलेंस बीओपी का जो बैलेंस बीओपी होता है उसी को इक्विलिब्रियम बीओपी बोलते हैं। जैसे क्रेडिट साइड किसके बराबर है? डेबिट साइड के, मतलब जितना रिसीव उतना पेमेंट, इसी को ना बोलते हैं बैलेंस बीओपी। डिसइक्विलिब्रियम बीओपी का मतलब क्या है? डिसइक्विलिब्रियम बीओपी का मतलब बीओपी या तो सरप्लस में भी हो सकती है या फिर डेफिसिट में भी हो सकती है। ओके, समझ में? यही चीज होता है। अब यहाँ पे नोट करके एक बात आप समझ लीजिए, बीओपी में भी इन सरप्लस डेफिसिट बैलेंस्ड, बीओपी या तो सरप्लस में हो सकती है, डेफिसिट में हो सकती है, बैलेंस्ड भी हो सकता है ना, बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन। ये जो बीओपी अकाउंट में सरप्लस डेफिसिट बैलेंस आता है ना, हम तो जनरली ऐसा समझते हैं कि सरप्लस डेफिसिट बैलेंस अगर बीओपी आता है तो यही होता है कि भाई सरप्लस आ रहा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से, या रिसिप्ट साइड ज़्यादा, रिसिप्ट ज़्यादा है पेमेंट कम है। डेफिसिट बैलेंस में क्या आता है? तो जो क्रेडिट है वो कम है डेबिट साइड से, है ना। बैलेंस का मतलब क्रेडिट और डेबिट बराबर है, हम तो जनरली ये जानते हैं। लेकिन ये बात ख्याल रखिए आप कि क्रेडिट साइड हो चाहे डेबिट साइड हो, उसमें जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन होते हैं, है ना। तो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन की वजह से ही आपका बीओपी में सरप्लस, डेफिसिट और बैलेंस देखने को मिलता है। बट एक बात का ख्याल रखें कि बीओपी ऑलवेज बैलेंस, बीओपी हमेशा बराबर होगा क्रेडिट डेबिट के, ड्यू टू अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन किया ही इसीलिए जाता है कि बीओपी बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए, है ना। तो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन की वजह से बीओपी में सरप्लस डेफिसिट बैलेंस हो सकता है, लेकिन अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन वजह से बीओपी हमेशा बैलेंस ही होगा, वो किया इसलिए जाता है कि बैलेंस हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास ओवर होती है, ख़त्म होती है पूरी तरीके से बुक। हो सकता है कि अकाउंट्स का वीडियो मैं डालूं, ताकि वो वीडियो आप देखेंगे तो अगर आप पास होने के नज़रिए से पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी, तो उस वीडियो को अगर आप देखें तो आसानी से पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आई होप हो सकता है कि कल परसों जब से मैं डालूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।